बिहार में राजनीतिक संभावनाओं की तलाश शुरू हो चुकी है और इस तलाश का अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि पुराने जो दल थे, जो लंबे समय से बिहार से होते हुए इस देश की राजनीति में अपना धमक दिखा रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एंगल पर सोचना शुरू कर चुके हैं। ऐसी ही एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान ने जब इस पार्टी का निर्माण किया था तब से लेकर के अब तक वो केंद्र की सत्ता में हमेशा शामिल रहे हैं, लेकिन अचानक से रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद पार्टी की जो स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। लगातार कई तरह के परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं और पार्टी कई खंडों में विभक्त हो गई है। जहां एक तरफ आपको पता है कि पशुपति कुमार पारस जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने 6 में से 5 सांसदों के साथ अपनी अलग गुट बना लिया और उसे मान्यता तक मिल गई है, अलग से सिंबल भी अलॉट हो गया। वहीं चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास पास के नाम से अपना अलग गठबंधन बना लिया है। दोनों लगातार तैयारियां कर रहे हैं और एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी कि चिराग पासवान बहुत ही जल्दी महागठबंधन का हिस्सा होंगे और लालू प्रसाद ने तो यहाँ तक कि आपको स्पष्ट तरीके से कह दिया था मीडिया के सामने कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं होगी और आना भी चाहिए। उन्होंने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि जब किसी ने साथ नहीं दिया था रामविलास पासवान का तो मैंने उन्हें संसद में भेजा था, राज्यसभा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक चर्चाओं के बीच में आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग गुट के जो भी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग करके और एक नई धारा की तरफ जाए, जिसका कि कई बार घोषणा भी कर चुके हैं चिराग पासवान कि वो बहुत जल्दी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कौन होगा ये अभी वो डिसीजन नहीं कर पाए हैं, वक्त आने पर उसका बताएंगे। 24 सीटों पर होने वाले जो एमएलसी का चुनाव है उसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक से चिराग पासवान के जो सुर बदल गए हैं, स्वर बदल गए हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से एक बार झंडा लेकर के गुणगान करना शुरू कर चुके हैं। उसे देख करके स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो बदलने वाली हैं और अब राजनीतिक रूप से जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो आपसी द्वंद्व चल रहा है उसके बीच में चिराग पासवान तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने हाल फिलहाल में जब वो पटना आए थे, कई लोगों का अपनी पार्टी में सदस्यता दिलवा रहे थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार के दोनों डिमांड जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर अपनी बात रखी थी। लेकिन उस समय उन्होंने बातों को गोल कर दिया था और स्पष्ट तरीके से उन्होंने एक संतुलन बनाते हुए जहां एक तरफ नीतीश कुमार का समर्थन किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बड़ाई करते हुए कहा था कि बिहार को बहुत कुछ मिला है जिससे कि बिहार विकास कर सकता है। बिहार के पिछड़ेपन पर भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था और इससे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन पैदा हो गया था और हमने खबरें आपको बताई थी कि इससे नीतीश कुमार और जदयू खासा नाराज होने की स्थिति में है, जैसा कि पशुपति कुमार पारस अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन जब से चिराग पासवान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू किया है और उनकी तस्वीरें बिहार के कार्यक्रम में नहीं होना, जमुई में जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा था उसमें नहीं होने को लेकर के आवाज़ उठाया था, उसके बाद से एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। और ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से पटना आकर के और धावाधाई वो पटना आते हैं और सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं और मिल करके कई योजनाओं की बात करते हैं, उनके साथ अशोक चौधरी नज़र आते हैं और अन्य लोग भी नज़र आते हैं, यहाँ तक कि महबूब अली कैसर भी नज़र आते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर चिराग पासवान का जरा भी सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है तो पशुपति कुमार पारस खुल करके नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पेशोपेश की स्थिति है कि एक तरफ उन्होंने पशुपति कुमार पारस को अपने मंत्रिमंडल में रखा है और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस खुल करके नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है वो खास करके बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी को आप बेहतर जानते हैं। कई ऐसी जोड़ियां हैं, एक जोड़ी को कहा जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस चाचा भतीजा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चाचा भतीजा कहा जाता है। तो तीसरा एक और जोड़ी बनता नजर आ रहा है
जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव का, इन चाचा भतीजा की जोड़ी का देखना होगा कि क्या आगे की राजनीति में प्रयोग होता है और किस तरह से ये सब बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने में कामयाब होते हैं। हालांकि एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को, अपने साथियों को, अपना जो गुट है और अपना वोट बैंक मजबूत करने का पूरा प्रयास शुरू किया है। उस प्रयास का एक हिस्सा पशुपति कुमार पारस भी हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।